हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आज की जो रीडिंग है हमारी, ये है कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, तो इसका टॉपिक है कि ये जून मंथ जो लास्ट कुछ दिन बाकी है, तो जून मंथ आपको क्या खुशी देकर जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आपके लिए क्या खुशखबरी आने वाली है इस जून मंथ के ख़त्म होने से पहले। चलिए, तो टैरो से हम देखेंगे और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो सॉरी मैं पायल बोल रही थी। कलेक्टिव रीडिंग है हमारे व्यूवर्स के लिए। ये जून मंथ क्या खुशखबरी दे के जाने वाला है। थैंक यू अंजल, थैंक यू। ओके, बहुत ही बदलाव वाला कार्ड आ गया है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं डियर। बहुत ये जून मंथ बहुत सारे बदलाव लेके आया है आपके लिए और बहुत सारे बदलाव दे के जाएगा। जजमेंट आपके लिए जजमेंट है डियर। तो यूनिवर्स आपको जो भी आपके कर्मास थे ना वो रिलीज होने वाले हैं और आप आगे बढ़ने वाले हो। द मून, द लवर्स, अगर आपके रिश्ते खराब थे तो अच्छे होने वाले हैं। और जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए शादी की बात चल सकती है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है। जो लोग पेशेंस रखे हुए थे ना अब तक कि हाँ हमारे ये सारे काम रुके हुए हैं, कुछ काम हो नहीं रहा, तो उनको उन पेशेंस के फल मिलने वाले हैं डियर। आपके लिए बदलाव आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं डियर। जो लोग कोई कोर्स करना चाहते थे या कहीं बाहर एब्रॉड जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए भी न्यू स्टार्टअप हो सकती है यहाँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि ये जो वक्त था ना आपके लिए, क्योंकि अब तक आपने पेशेंस रखा था, लेकिन अब वो जजमेंट होगा। आपको कोई ना कोई खुशखबरी यहाँ ज़रूर मिलेगी डियर, ये जून मंथ ख़त्म होने से पहले। या थोड़ी सी मुझे ये थोड़ी सी पेशेंस वाली एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पेशेंस का भी कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी पेशेंस को भी बताता है, क्योंकि हमें जो पेंटिकल्स चाहिए ना उतना हमें मिलता नहीं है। ये उसका 10% ही हमें मिलता है। हमारी जो ख्वाहिश है ना उतनी खुशियाँ हमें नहीं मिलती। इसका मतलब यही होता है कि जितनी आपको चाहिए ना वो खुशी नहीं मिलती, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ तो खुशियाँ देते ही है। जर्नी में कोई है तो स्पिरिचुअल जर्नी में भी उनको कोई ना कोई गुरु मिल सकता है। गुरु मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पे आपकी तरफ। अगर यहाँ कोई कंपटीशन या कुछ ऐसा था जहाँ आपको लीगल वर्क करने की ज़रूरत थी, ठीक है, तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। किसी की हेल्थ ख़राब थी तो उनकी भी हेल्थ अच्छी हो रही है, क्योंकि वो मेडिसिन आपको जो लेने की ज़रूरत है ना वो मेडिसिन आप सही से ले रहे हो यहाँ। ठीक है, चलिए और कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस जून मंथ के ख़त्म होने से पहले या जून मंथ के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो ये दोनों ही, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है ना हमारे यहाँ, तो हो सकता है जो भी सक्सेस, जो बदलाव आप देखना चाहते हो ना वो आपको जुलाई में दिखे। ठीक है, ये जुलाई में दिख सकता है आपको।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है आपका कैसल। तो आपको अपने जो बेस है होते हैं ना, हमें कुछ भी अगर हमें चाहिए, हमारा रिश्ता होता है ना, तो आप जैसे मैंने यहाँ बोला कि अभी थोड़ी सी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने बेस को कंप्लीट करने की ज़रूरत है डियर। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि मून कार्ड है वो एक प्लानिंग के बारे में बताता है। आपके अंदर जो आपकी नॉलेज है ना, उसका सही से इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले उसके बेस को देखना होगा, ठीक है। और थोड़ी सी अवेयर रहिए आप, थोड़े से अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम प्लानिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब हमें सब कुछ सही होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो डिवाइन टाइम नहीं होता है ना, तो उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि अब तक जो काम था ना आपका, वही चीज़ हो रही थी। अब आप अवेयर रहकर सही से अपने बेस को कंप्लीट करके आगे जब आप बढ़ोगे ना, तो आपको वो बदलाव दिखेंगे। आप जो चाहते हो ना बदलाव आपकी लाइफ में, वो बदलाव आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर शादी के लिए देख रहा है तो उनके लिए भी थोड़ा सा आपको अपनी जो ख्वाहिशें है ना, उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। मान लो आपको चाहिए कि मुझे तो माधुरी दीक्षित जैसी पत्नी चाहिए, ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए, तो इतनी बड़ी खुशी तो सबके लिए अवेलेबल नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा उसे कम करने की ज़रूरत होती है। कोई रिश्ता अगर आपके लिए आता है तो कुछ ना कुछ हमें, क्योंकि शादी मतलब होता है एडजस्टमेंट, है ना, तो शादी का मतलब ही यही होता है। दो लोग साथ में जब मिलके कोई भी काम करते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको अपने ख्वाहिशों के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही आपका बेस होता है, ठीक है। तो किसी का घर बसने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है कि हाँ, कहीं ये मेरी कुछ ज़्यादा ही तो ख्वाहिशें नहीं है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। पॉज, फ्रेश स्टार्ट और लक। तो डियर यहाँ जो मैंने पहले बोला वही कार्ड्स निकल के आए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये बदलाव आपको दिखेंगे, आप जो भी चाहते हो वो सारे बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अभी भी पेशेंस आपको रखनी होगी, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो ना, जो खुशियाँ, जो फ्रेश स्टार्ट आप चाहते हो, उसमें आपको बेस कंप्लीट करने की ज़रूरत है। जैसे हो गया कि आप शादी करना चाहते हो, लेकिन आप अपना बायोडाटा किसी तक पहुंचाते नहीं हो, है ना, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल होगी इस जून मंथ में, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आप कहीं जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अप्लाई तो करना होगा ना पहले। कहीं पढ़ाई के लिए कोर्स साइन अप करना चाहते हो तो आपको उन लोगों को बताना तो पड़ेगा कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन चाहिए या ये कोर्स मुझे करना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है उनके लिए यही है कि उनको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है, अपने बेस को कंप्लीट कीजिए और फिर आप नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तभी आपको आपका लक साथ देगा, ठीक है। अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो वो भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको अपने भी एफर्ट्स करने होंगे। सामने वाला पर्सन यूं ही आके नहीं आपको सॉरी बोल देगा, ठीक है, क्योंकि गलती आपकी भी हो सकती है ना कभी कभी। तो आपको सही से समझना होगा। ये अवेयरनेस का कार्ड इसीलिए आया है और ये जजमेंट के नीचे ही है। इसका मतलब सही से आपको डिसीज़न लेना है, आपको सही चीज़ों को सही से समझना है कि हाँ, कहीं मेरी तो गलती नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी ईगो होती है ना, तो उसकी वजह से हम सामने वाले पर्सन पर ही हम सारा ब्लेम कर देते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन कहीं कहीं हमारे एफर्ट्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को भी हर्ट होता है ना। तो आपको सही से समझने की ज़रूरत है कि कहाँ किसकी गलती है, ठीक है। अगर
मुझे ये लग रहा है कि कहीं अगर सॉरी कहने से हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते तो हमारे ईगो को हमें पीछे छोड़ के सॉरी बोलने की ज़रूरत है किसी को, तो सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर कि इस जून मंथ जो जितने भी दिन बाकी है उसमें आप ये एफर्ट्स कर सकोगे। जो अवेयरनेस आपको चाहिए ना, वो अवेयरनेस आपकी बढ़ सकती है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी के घर में बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं, ये किसी भी तरह की हो सकती हैं। ये इस तरीके से मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई नेगेटिव मतलब कि किसी ने कोई वशीकरण किया या तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ नहीं है। आपकी सोच की जो वाइब्रेशन होती है ना, वहीं आपके घर में जो नेगेटिव वाइब्स फैला रही है, उसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। आपकी हेल्थ भी इसीलिए मुझे लग रही है यहाँ कि किसी को अपने घर की सफाई करने की ज़रूरत है। जैसे घर में जो कोई चीज़ ऐसी है जहाँ आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हो, तो उन चीज़ों को निकाल दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करती है, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को सभी जगह पहुंचने नहीं देती, वो ब्लॉक करती है पॉजिटिव एनर्जी को, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके घर में तो उसे निकाल फेंकिए। किसी मान लो कोई पंखा है या कोई लाइट से जो बेकार हो चुकी है, जो चल नहीं रहा पंखा है ना, तो फिर भी आपने रखा हुआ है कि कुछ ठीक करवा लेंगे, तो ठीक करवा लीजिए और फिर उसे रखिए, ठीक है। अगर लाइट्स बिगड़ गई है तो उसे भी आप अगर ठीक हो सकती है तो करवा लीजिए या फिर उसे फेंक दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्स भी मुझे यहाँ लग रही है। और सन कार्ड है तो डियर फ्रेश स्टार्ट है, डेफिनेटली है, लेकिन मुझे यहाँ जुलाई मंथ दिख रहा है, तो हो सकता है आपका 6th मंथ जो जा रहा है ना, उसके बाद 7th मंथ में वो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। जिसकी नज़र आपकी नज़र जिस चीज़ पर है ना, जो सक्सेस चाहिए या शादी के लिए या कमिटमेंट किसी को देना चाहते हो या लेना चाहते हो, कोई भी किसी भी एरिया में जिसमें भी आपको बदलाव देखने हैं ना, वो बदलाव आपको इसी में दिखाई देगी जुलाई मंथ में, ठीक है। तो यहाँ आपको वो आपकी हीलिंग करनी है। आपकी बॉडी अगर ठीक से काम नहीं कर रही, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स है ना, तो वो भी ठीक हो सकती है, लेकिन वो आपको जो चीज़ सही करनी है ना, वो अब आप कर पाओगे इस जून मंथ में, लेकिन उसका रिजल्ट आपको जुलाई मंथ में दिखेगा, ठीक है। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस से देखते हैं, एंजल क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मून साइकिल, ये जो आपका माइंड है ना डियर, तो उस पर आपके मून साइकिल की ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जब न्यू मून आना होता है ना, तब आप कुछ अपनी अंदर एक नई ताजगी देख पाओगे, लेकिन जो फुल मून होता है ना, तब हमें कुछ रिलीज़ करना होता है ना। तो इन दोनों में आपको इफ़ेक्ट होती है, मतलब कि जब पूर्णिमा आती है ना, उसके 2-3 दिन आगे और 2-3 दिन पीछे के दोनों ही में आपकी एनर्जी बहुत ही स्टक हो जाती है, आप सही से काम नहीं कर पाते हो, आपके दिमाग पर उसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है। और उसी तरह फुल मून के टाइम पर भी आपको यही प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपको ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि इस वक्त मुझे क्या हो रहा है, मुझे हाई वाइब्रेशन कब लगती है, मुझे लो वाइब्रेशन कब लगती है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। तो आपको सही से आपका आंसर मिलेगा। जो ये चीज़ होती है ना, बार बार आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आप बदलाव क्यों नहीं ला पाते, अपनी उस साइकिल में क्यों बार बार फंस जाते हो, तो यही आपके लिए है कि मून की इफ़ेक्ट आप पर होती है। और यहाँ मून कार्ड भी आपके लिए आया है, तो मून की इफ़ेक्ट आप पर बहुत होती है। तो ये इस मून साइकिल को आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। क्लियर ऑडियंस, आपको जो भी गाइडेंस आपको सुनाई देती है ना डियर, वो आपके
इंट्यूशन होती है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है डियर। यहाँ आपको, मुझे यहाँ क्लियर ऑडियंस लग रहा है, एंजल जेडकिल के साथ आप काम कर सकते हो। जो आपको कहीं आप रास्ते पर जा रहे हो और आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है ना, तो इस तरीके से आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि क्या ये मेरे लिए गाइडेंस है, ये मेरे लिए कुछ मैसेज है एंजल की तरफ से। तो एंजल बार बार आपको वो मैसेजेस देते हैं, लेकिन आपके जो माइंड का शोर है ना, उसकी वजह से आप सुन नहीं पाते और इसी की वजह से आपके लाइफ में बदलाव नहीं आते। जजमेंट है आपके लिए बहुत करीब हो डियर, इस चीज़ को पाने के लिए। ये पर्सन देख रहे हैं, ये बहुत करीब से इस पेंटिकल्स को देख रहा है, लेकिन इसे छू नहीं पा रहा क्योंकि ये सोच रहा है कि ये मेरे हैं, इसे लेने से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, यही सारी चीज़ें हैं। आप डाउट्स बहुत करते हो डियर अपने आप पर भी, और इसी की वजह से आप नहीं न्यू स्टार्ट कर सकते हो कुछ, और ना ही आपका लक आपको साथ दे सकता है। तो यही आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती है डियर, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन, देखिए आपको अपनी इंटेंशन सही से सेट करने की ज़रूरत है डियर। आपको एंजल माइकल सपोर्ट कर रहे हैं डियर आपको। देखिए यहाँ भी पीस, अपनी एनर्जी को, अपनी माइंड को पीस में लाइए, तभी आप सही से काम कर पाओगे। आपको वो जो मैसेजेस सुनने हैं ना, वो मैसेजेस तभी आपको सुनाई देंगे जब आप खुद पीस में होगे। क्योंकि यहाँ आप लवर्स कार्ड में भी देख सकते हो, देखिए मैं आपको करीब से बता दूँ, ये लवर्स कार्ड है ना, इस पर्सन की नज़र इस लड़की पर है, लेकिन ये लड़की एंजल की तरफ उसकी ध्यान है ना। तो यही चीज़ है आपके लाइफ में, और इसीलिए ये बदलाव आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बदलाव तो आ रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट है आपके लिए, लेकिन आपको अवेयर भी किया जा रहा है इसीलिए कि आपका बेस कंप्लीट कीजिए। जब आपकी एनर्जी सही से बैलेंस होगी ना, तभी आप सही से अपने इस मून साइकिल को सही से समझ पाओगे, और सही आपको मैसेजेस भी मिलेंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो फेथ रखिए, अपने आप पर डाउट्स मत कीजिए, एंजल पर फेथ रखिए, एंजल पर फेथ रखिए, वो आपको हर वक्त गाइड करते हैं डियर। यूनिवर्स ने, यहाँ भी आप देख सकते हो एंजल कैसे ब्यूगल बजा रहा है, एंजल यही बोल रहे हैं कि अपने बेस को कंप्लीट कीजिए और अवेयर रहिए, जो भी सुनाई देता है ना उसको सही से सुनने की कोशिश कीजिए। आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है कि ये काम मत करो, ये काम करो, क्योंकि ये पर्सन तभी सोच रहा है क्योंकि इसकी इंट्यूशन आप उसको बता रही है कि तुम्हें ये नहीं करना है या तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और सही से अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, पीस में आइए और सही से आप समझ पाओगे। थोड़ा सा आपको पॉज लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पॉज लीजिए, सही से अपने बेस को कंप्लीट कीजिए, और फिर जुलाई मंथ के में आपको सही से वो गाइडेंस मिल पाएगी कि आप आगे काम कर पाओगे, ठीक है, और आपको लक आपका साथ देगा। चलिए, तो ये थी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।